दोस्तों, हम आज रामायण पार्ट 6 लेकर आए हैं। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर से वही कारण नेटवर्क इश्यूज, क्योंकि मैं अपने गांव में आई हूँ, कभी कभी लेट हो सकते हैं। तो आज हम रामायण पार्ट 6 शुरू करते हैं। और आज का मेन क्या है कि जटायु मर चुका है और रावण सीता को किडनैप कर चुका है। हेलो दोस्त, हमने पिछले एपिसोड में ये देखे थे, ये सुने थे कि एक राक्षसी आई और राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और राम और लक्ष्मण उसके मजाक उड़ाए। फिर वो गुस्से में आके अपना राक्षसी रूप में प्रकट हो गई, तो सीता माँ डर गई और जिसके कारण लक्ष्मण जी गुस्सा होके उसके नाक काट दिए। वो थी कौन वो राक्षसी? वो है सुपर्णरेखा, जो कि रावण की सिस्टर थी। तो रोते रोते गई अपने भाई के पास। कौन है उनके भाई? खरा और दुष्यंत, जो अपने पूरे आर्मी लेके आए और राम और लक्ष्मण उसको एकदम चुटकी में हरा दिए। तो फिर वो एकदम घबरा के फिर अपने बड़े भाई रावण के पास गई। हाँ, रावण इसका ये दशा देख के एकदम घबरा गई। बोल, तेरा ये हाल किसने किया? तो शूर्पणखा बोली कि ये मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल वुमेन देखा था। हाँ, उसको आपके वाइफ बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन दो युवक थे बनवासी, वो मुझे रोके और मेरा ये हाल कर दिया। रावण गुस्से में आ गया। बोला, अच्छा इतना साहस है, तू घबरा मत, मैं उसको अपने पास लेके ही आऊंगा और वही तेरा बदला पूरा करूंगा। तो सुपर्णखा मन ही मन खुश हो गई। तो फिर जैसे रावण को पता चला कि ये कोई साधारण वॉरियर नहीं है, ठीक है, तो उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान? उसका एक मामा है, उसका नाम मरीचा है, ठीक है। वो मरीच के पास गया, बोला कि तू एक गोल्डन डियर बन जा, एक सोने का हिरन बन जा। हाँ, और जाके राम लक्ष्मण के पास, सीता के पास वहाँ पे पहुँच जा। तो मरीच ने पहले मना किया, बोला कि नहीं। तो फिर रावण ने उसको धमकाने लगा कि मैं तेरा मर्डर कर लूँगा, तेरा खून कर लूँगा। हाँ, तो मरीच ने सोचा भगवान राम के हाथ मरना तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों ये रावण के हाथ मरूं। तो फिर एक गोल्डन डियर में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए फोटो में जो है, ठीक है। वो कौन पहुंच गई? वो पंचवटी अपने राम लक्ष्मण की कुटिया में पहुंच गई। कौन? वो हिरन, जो कि एक्चुअली में एक राक्षस था, मरीचा था, ठीक है। तो सीता माता उसको देख के बोले कि हे प्रभु, मुझे ये हिरन चाहिए। तो लक्ष्मण जी को कुछ डाउट लगा। हाँ, उन्होंने मना किया कि नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। तो माता सीता के बार बार फोर्स करने के बाद राम बोले चलो ठीक है, मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। तो ऐसे वो हिरन के पीछे भागने लगे। और हिरन तो एक्चुअली में एक राक्षस था, ठीक है। वो भागने लगा, इधर उधर भागने लगा। राम एकदम थक गए और उसको काफ़ी दूर, पंचवटी से काफ़ी दूर डीप जंगल में लेके चला गया। तो राम जी को थोड़ा सा डाउट आया कि ये कुछ माया है, शायद लक्ष्मण जी सही बोल रहे थे। तो उन्होंने एक तीर निक्षेप की, जो कि जाके उसके दिल पे लगा, उसके होठ पे लगा, ठीक है। और वो वहीं पे गिर पड़ा और जस्ट बनने से पहले वो अपने रूप में आ गया, मरीच के रूप में। फिर वो चिल्लाने लगा, ओ लक्ष्मण, ओ स्मार्ट सीते, रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाँ, और ये आवाज सीता माँ के पास पहुंच गया। तो सीता जी बोले लक्ष्मण को कि ऐसा सा हालत है, तुम्हारे भाई को इस दिक्कत में है। तो लक्ष्मण बोले कि नहीं, वो तो खुद स्वयं भगवान है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो काफी मनाने लगे माता सीता को, लेकिन माता सीता कहाँ सुनने वाले थे। वो गुस्से में बोले कि तुम्हारे खुद का कोई शक्ति नहीं है, तुम अपने भाई के साथ है। वो ऐसे ऐसे उनको ललकारने लगे। तो लक्ष्मण और समझा नहीं पाए अपने भाभी को। हाँ, तो बोले कि ठीक है भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ भैया की रक्षा करने के लिए, लेकिन मेरा एक शर्त है। ना, क्या शर्त है? ना, मैं यहाँ पे 3 रेखा खींच रहा हूँ जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा,
ठीक है। आप उसको क्रश करके अपनी कुड़िया से बिल्कुल ही बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। माता सीता बोले हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले जाओ जल्दी। तो लक्ष्मण जी अपने तीर निकाले और वहां पे 3 रेखा डाल दिए, ठीक है। उसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। वो 3 रेखा क्या होता है? एक का प्रतीक होता है अग्नि, जो ज्यादा आग लगेगा तो हम वहां पे क्रश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा रेखा है आपका पानी, जो कि समंदर का प्रतीक है, जो कि हम समंदर पार करना इतना आसान नहीं होता है। और तीसरा होता है अस्त्र शस्त्र। और स्वयं लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग के अवतार है और जहरीले स्नेक से, जो कि कोई वहां पे अतिक्रम करके नहीं जा सकता है। ये 3 लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच लिए, खींच के गए वहां पे पहुंचे। जैसे ही वहां पे राम जी को ढूंढते ढूंढते गए, इसी समय क्या हुआ ना, जो कि रावण इसी समय का प्रतीक्षा में था, तो वो एक सन्यासी के रूप में आ गया और माता सीता को बोला अन्न दान करो, भिक्षा दो मुझे, मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। तो माता सीता बोले कि ठीक है, आप वहां पे प्रतीक्षा कीजिए, मेरे देवर और मेरे पतिदेव बाहर गए हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं आपको खाना परोस लूंगा। तो जो सन्यासी थे तो गुस्से में आ गए, जो कि एक रावण था, जो कि रावण है, वो एकदम गुस्से में आ गया कि तुम्हारा इतना साहस है, तुम एक सन्यासी के साथ ऐसे बात कर रहे हो। तो माता सीता बहुत समझाने की कोशिश की, बोले कि नहीं, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारे पति और देवर का वहां पे मृत्यु हो जाए। तो ये सुन के माता सीता विचलित हो गए, बोले कि नहीं महाराज जी, आप वहां पे बैठिए, मैं खाना लेके आता हूँ। तो जैसे ही माता सीता कूड़े के अंदर घुसने लगे, तो रावण कूड़े के अंदर घुसने लगा, लेकिन वो घुस नहीं पाया। क्यों? वहां पे 3 रेखा था, जो कि लक्ष्मण रेखा था, और वो अतिक्रम नहीं कर पाया। जैसे वो कोशिश कर रहा था, आग जल रहा था, तो उसका पैर जल गया, हाथ जल गया, और पानी में भी वो मतलब बेहाल हो गया। तो उसका साहस नहीं हुआ वो पहले रेखा को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो फिर आके वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो माता सीता खाना लेके आए और बोले कि आके यहाँ से ले जाओ। तो सन्यासी के रूप में रावण बोला कि देखो, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, काफी क्लांत हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम आके दे के जाओ। तो ऐसे ऐसे बहुत बातचीत हुआ। तो माता सीता मजबूरन वहां पे आए, वो लाइन क्रॉस करके आए, ठीक है। जैसे ही वो लाइन क्रॉस के आए ना, वो सन्यासी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ के उसको खींच के अपने जो फ्लाइंग चैरियट था, पुष्पक विमान उसको बोलते हैं, उसमें लेके चला गया। तो माता सीता काफी कोशिश की बचने के लिए, तो फिर और उनको पता चल गया कि रावण का ये सब माया था, ठीक है। और वो उनको लेके किडनैप करके उड़ के चला गया, कौन? रावण। और यहाँ पे जैसे लक्ष्मण राम जी के पास पहुंचे, तो उन्हें सारे चीज मालूम पड़ गया कि कुछ तो दिक्कत हुआ है। तो तुरंत भाग भाग के यहाँ पे अपनी कुटिया के पास पहुंच गए, पंचवटी में पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पे रावण अपने फ्लाइंग चैरियट में माता सीता को लेके जा रहा था। तो उनके चिल्लाने की आवाज सुन के एक जटायु नाम का एक वल्चर था, जो कि किंग ऑफ वल्चर कहा जाता है, जटायु, जो कि काफी ओल्ड हो गया था, वृद्ध हो गया था। तो उसने अकेले फाइट करने के लिए रावण के साथ आया और फाइट भी किया, एकदम तगड़ा फाइट किया। हाँ, रावण को एकदम लहूलुहान कर लिया, ठीक है। रावण एकदम घबरा गया, तो फिर आखिर में अपना तलवार निकाला। फिर ऐसे फाइटिंग में उसका एक विंग को क्या हो गया, चोट लग गया और वो गिर गया, ठीक है। गिर गया, वो जमीन पे आके गिर के पड़ा। फिर माता सीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, तो वो पहले जटायु को भी रोक रहे थे, लेकिन जटायु बोला कि नहीं माता, आपको कोई मेरे होते हुए कोई आपका हरण नहीं कर सकता है। फिर युद्ध हुआ रावण और जटायु के बीच में। हाँ, फिर रावण ने छल से जटायु को एकदम इंजोर्ड कर दिया, बुरी तरह इंजोर्ड कर दिया, ठीक है। और वो जटायु जमीन पे गिर गया। दोस्तों, उन्होंने जटायु
तो फिर क्या हुआ, राम का नाम ले लेके सीता से रो रही थी। फिर राम को कैसे पता चलेगा कि सीता जी कहाँ गए, तो अपने कुछ ऑर्नामेंट्स जो थे, हाँ, वो सब थोड़ा बहुत जो ऑर्नामेंट्स था, फिंगर रिंग्स था और ईयर रिंग्स था, वो सब रास्ते में वो फेंकने लगे। ठीक है। फिर राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते इधर उधर ढूंढ रहे थे। फिर कुछ देर के बाद उनको राम नाम का आवाज़ आने लगा। ठीक है। जैसे वो राम नाम का आवाज़ आने लगा तो उन्होंने क्या किया ना, ढूंढने लगे कौन बोल रहा है, तो देखा कि जटायु वहाँ पे इंजोर्ड पड़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने उनके पास आए, उनसे पूछे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि रावण लंका को चला गया है माता सीता के साथ, उनको किडनैप कर लिया है। तो फिर राम जी परेशान हो गए और आखिर में जटायु जी वहाँ पे माफ़ी मांगने लगे कि मैं माता सीता को रक्षा नहीं कर पाया और मुझे माफ़ कर दीजिए। राम बोले नहीं, आपने बहुत वीरता से लड़ाई किया, आपको जो करना नहीं चाहिए था। तो फिर वहाँ पे राम जी के हाथ में उनका मृत्यु हो गया। फिर राम लक्ष्मण खूब परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो फिर आखिर में उनका अंतिम पूरी संस्कार के साथ जटायु जी का अंतिम संस्कार करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सुनेंगे राम और हनुमान जी का मिलन। तो ओवर टू योर फ्रेंड आदित्य। दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय गूगल एल्स। थैंक यू।